Hello students of class 11th. I hope that you are safe and you are just going through your lesson very nicely, because the content that I am covering here, that is trigonometry, it is very important if you want to think your future for the science students with mathematics in field of engineering and research. You must have to get equipped knowledge of trigonometry, because trigonometry is the only mathematics which makes the formula strong and trigonometrical formulas are applied everywhere. प्यारे बच्चों, देखिए क्लास 11th में आप आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। यदि अपना कैरियर आप इंजीनियरिंग की ओर बनाना चाहते हैं, कुछ रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री की साउंड नॉलेज होनी चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स बताए जाते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। ये जो चार फार्मूले हैं, चार फार्मूला समझे कि सारे फार्मूला का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसको आप रूट मान करके बाकी फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। चलिए पहले इस चार फार्मूला को, पेरेंटल फार्मूला को हम लिख लेते हैं जो आपने सीखा है। वो फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। दूसरा फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तीसरा है कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। चौथा फॉर्मूला इसमें आता है कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हमारा फार्मूला बनता है। ये चार फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए कि फार्मूला का जन्म कैसे हो रहा है। ये चारों फार्मूला को हम एक बेस फार्मूला मानकर चल रहे हैं। अब यहां से हम लोग देखते चलते हैं किस तरह से फार्मूला को हम डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, बल्कि इसको नाम रख दिया जाए ABCD। ए फार्मूला नंबर ए, फार्मूला बी, फार्मूला सी, फार्मूला डी। ए फार्मूला को रख लेते हैं। अब यहां पर हम एक नया फार्मूला तैयार करते हैं। यदि ए और बी को जोड़ दिया जाए, ए और बी को जोड़ दिया जाए तो एडिंग ए एंड बी वी गेट। आप देखते चलिए आराम से किस तरह से फार्मूला को हम लेके चलते हैं। ए और बी को जोड़ दिया तो क्या मिलेगा हमको? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये फॉर्मूला बिल्कुल, यानी आपका जो फॉर्मूला है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, दोनों जुड़ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्मूला बन गया। यानी प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस का रहे तो आप इसको साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला डबल करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग ए एंड बी, ए और बी को सेपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहां से प्लस 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये आपका बचेगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बचेगा। ए और बी को जोड़ दिया तो ये रिजल्ट बना, ए और बी को सेपरेट कर दिया तो ये रिजल्ट बना। अब चलिए हम फॉर्मूला नंबर 3 को डिवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हम सी और डी को वही काम करेंगे जो यहाँ किए, एडिंग सी एंड डी। तो मिलेगा हमको cos x प्लस वाई
प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक कट जाएगा कैंसिल सेकेंड वाला, कॉस एक्स इंटू वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये आपका बन जाएगा। उसी तरह से चौथा फॉर्मूला बन रहा है हमारा सब्ट्रैक्टिंग सी एंड डी, सी और डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा, ये होगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये बन गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हमारा हुआ यहाँ से। इसके बाद आप पांचवा फॉर्मूला तैयार करने जा रहे हैं। चार तो बन गया हमारा, क्योंकि 2 बार साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ए और बी को जोड़ा और ए वाई बी को घटाया। उसी तरह से सी और डी को जोड़ा और सी और डी को घटाया, तो एक फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला में यदि हम एक दूसरा ऑप्शन तैयार करें, मान लेते हैं कि हम एक्स प्लस वाई की जगह पी बना दें, एक्स माइनस वाई की जगह क्यू बना दें, तो देखिए क्या बनता है। लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, तो क्या बनता है, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, p प्लस क्यू हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला से फॉर्मूला को कैसे डेवलप करते हैं हम सिखा रहे हैं। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, यानी 2x बच गया, यानी आपका x क्या बना, x आपका हो गया p प्लस क्यू बाई 2, करेक्ट। इसी तरह से p माइनस क्यू करेंगे, p माइनस क्यू बाई 2 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपको, सिमिलरली x प्लस वाई माइनस दिस, तो माइनस एक्स यानी 2y बच जाएगा, यानी x की वैल्यू इतनी हो गई और y की वैल्यू p माइनस क्यू बाई 2 हो गया। अब आप यहां पर क्या कीजिए, 1 को 2 को 3 को और 4 को सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते देखिए। सो 1 को मॉडिफाई करके हम फॉर्मूला नंबर 5 तैयार कर रहे हैं। क्या बन जाएगा, फ्रॉम 1 साइन p प्लस साइन q, ये आपका हो जाएगा साइन p प्लस साइन q। इसको आप कहिए 1 डैश तो ज्यादा अच्छा होगा, 1 का ही पार्ट है। साइन p प्लस साइन q कितना हुआ, 2 साइन x की जगह p प्लस q बाई 2 और आपका cos y p माइनस q बाई 2, ये हो गया। यानी साइन p प्लस साइन q, यानी 2 साइन को आप जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया। इस तरह से आप 2 डैश तैयार कर सकते हैं। 2 डैश क्या बनेगा, साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2, ये आपका बन गया। सिर्फ x और y की जगह मेरे बैठा दे रहे हैं। अब आप चलिए 3 डैश की ओर, 3 का मॉडिफाइड फॉर्म बनेगा। 3 डैश क्या बन जाएगा, cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2, ठीक है, यस। अब आप 4 का 4 डैश बना लीजिए, 4 डैश, ये क्या बन जाएगा, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2। बड़े ध्यान से सब देखते चलिए, जो फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, ये लेसन सिर्फ फॉर्मूला के लिए है, इसलिए ध्यान से इसको देखते चलिए आप। तो साइन c प्लस साइन d, यानी साइन p प्लस साइन q, साइन p माइनस साइन q, साइन cos p प्लस cos q, cos p माइनस cos q, जब भी हमारा इस तरह का रिजल्ट आता है तो हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। p आपका बन गया। अब चलिए जो हम लिखे यहां से मल्टीपल एंगल्स की ओर चलते हैं। ये फॉर्मूला बताना पहले बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सिंपल डेरिवेशन से हो रहा है। अब हम मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल की ओर चल रहे हैं।
पेरेंटल फार्मूला ही हमारा है, दिस द पेरेंटल फार्मूला, इसको हम रब नहीं कर रहे हैं, मिटाएंगे ही नहीं, ये एज इट इज रहेगा। और देखते चलिए, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की। यस, चलिए हम चलते हैं फॉर्मूला की ओर, जो मल्टीपल सब मल्टीपल की ओर जाता है। मल्टीपल सब मल्टीपल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज बता दें आपको, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आप देखिए नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स सुनने का चीज नहीं है, मैथमेटिक्स करने का चीज है। आप कॉपी और पेन साथ में रखिए और जैसे जैसे बताया जाए उस तरह से आप करते चलिए, धीरे धीरे इसको देखते चलिए, समझते चलिए, आपका बिल्कुल एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यूट्यूब में लेसन देने का हमारा अभिप्राय यही है कि आप बार बार देखेंगे, बार बार देखते चले जाएंगे, फार्मूला आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इतने वर्षों में जो भी अनुभव लिया बच्चों के बीच में सीख करके, वो सारा चीज आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं मल्टीपल एंगल की ओर। तो आप क्या करेंगे देखते चलिए, हम 4 ड्राइव किए थे उस समय, अब हमारा फार्मूला नंबर 5 बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू वाई, एक्स और वाई को हम बराबर कर लिए, बस यही फंडा हमारा है। और हम फार्मूला को हिट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल सबमल्टी की ओर जाना है, ए को और सी को हम हिट करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए x और y को बराबर करेंगे, तो फ्रॉम ए क्या हो जाएगा देखते चलिए। ये आपका बन रहा है साइन x प्लस एक्स, वाई की जगह कर लिया साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आपको इसमें हम फार्मूला डिराइव करने का टेक्निक भी दिखाते चल रहा है, किस तरह से डिराइव होता है। पहला तो आप टेक्निक देख लीजिए कि एक की जगह y बैठा है तो एक फार्मूला आया, और दोनों चीज बराबर हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कहिए या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कहिए, तो इस फार्मूला को बन गया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फार्मूला यही अंतर नहीं हो रहा है। अब इस फार्मूला को हम चाहे तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए इसको, आप कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका क्या बनेगा, ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स बन गया 10x टू 10x, करेक्ट। और ये बन गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/sec स्क्वायर एक्स होता है। ये आपका बन गया 2 10x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और sec स्क्वायर एक्स फॉर्मूला क्या है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो आपका फॉर्मूला बन गया है 2 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो इस तरह से साइन 2x हमारा हो गया, साइन 2x हुआ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको आप कर सकते हैं साइन 2x क्या हुआ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर इसी को मॉडिफाई करके हम ले आए 2 10x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स। ये साइन का कन्वर्सन हो गया, करेक्ट। अब चलिए हम चलते हैं सी की ओर, फ्रॉम सी सी से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फ्रॉम सी वही काम जो हम किए यहां पर, देखते चलिए। सी में हमारा कॉस, पहले सी को लिख दीजिए, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला आपका है।
अब आप यहाँ क्या करेंगे, x की जगह y या y की जगह x कर लीजिए, तो पुट y इज इक्वल टू x, cos 2x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। ये आपका बन गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ध्यान देखते चलिए, cos 2x का फॉर्मूला का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अभी देख फार्मूला ड्राइव किया, अब देखते चलिए कितना फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ये फार्मूला मान लीजिए वो फार्मूला नंबर ए आया। अब यहां से आप क्या कीजिए कि cos स्क्वायर x को चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो आपका क्या बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया b, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। उसी तरह से यदि sin स्क्वायर x को ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये हो गया आपका cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला बन गया c। cos 2x का फॉर्मूला a हो गया एक। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन चल रहा है cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला हुआ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x दूसरा फॉर्मूला b, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला नंबर c। अब चलते हैं हम फिर से a को लेके चलते हैं। अगेन cos 2x इज इक्वल टू, आप cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर x, कि कॉमन लिया तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब cos स्क्वायर x क्या होता है 1 अपॉन sec स्क्वायर x, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x, और आपका sec स्क्वायर x कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का, यानी cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया cos 2x का। इस तरह से cos 2x का फॉर्मूला हमारा कितना हो गया AC, इसको D मान लीजिए। cos 2x के 4 फॉर्मूले हुए हैं, एक तो A में दिखाई पड़ रहा है, दूसरा B में दिखाई पड़ रहा है, तीसरा C में दिखाई पड़ रहा है, चौथा D में दिखाई पड़ रहा है। एक cos 2x का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आप sin cos जानते हैं कि tan 2x और cot 2x डिपेंडेंट है sin cos पर, तो आप tan 2x ड्राइव कर लीजिए। तो tan 2x देख लीजिए, tan 2x फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, यस आप tan 2x फॉर्मूला देखिए। इसके लिए आपको sin 2x और cos 2x लिखना होगा। तो sin 2x कितना होता है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। tan के फॉर्म में क्या देखा 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x, साइन का फॉर्मूला देखा। cos 2x का क्या फॉर्मूला देखा, cos 2x का फॉर्मूला आपने देखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। इतना फॉर्मूला आपने देखा। अब आप क्या करने जा रहे हैं, cos 2x का फॉर्मूला तैयार करना है, सॉरी tan 2x का। तो tan 2x की क्या करेंगे देखिए, tan 2x
टेन 2x हमारा क्या होगा, साइन 2x बाई कॉस 2x। आपका साइन 2x कितना है, बेसिक फॉर्मूला लिख दीजिए। तो बेसिक फॉर्मूला में आपका है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। या आप इसको कर सकते हैं यहां से ए फॉर्मूला लीजिए, क्योंकि 10 में ट्रांसफर कर 10 का फॉर्मूला 10 में होता है, तो इस फॉर्मूला को ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अभी दोनों फॉर्मूला को आप सिंप्लीफाई करेंगे इस स्टेप को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहां से और यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपका फॉर्मूला बन गया। tan 2x का डेरिवेशन आप tan x प्लस वाई से भी कर सकते हैं। tan x प्लस वाई आप जानते हैं, tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब आप यहां क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू वाई, x की जगह y बैठा दीजिए। क्या मिल जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां से भी डायरेक्ट हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप cot 2x ड्राइव कर सकते हैं। cot 2x के लिए क्या है, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला हमारा है, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला है cot x इंटू cot y माइनस 1, cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ये फॉर्मूला हमारा cot का है, करेक्ट। यस, cot x इंटू cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, ये फॉर्मूला पर बन रहा है। तो चलिए आप यहां से cot 2x ड्राइव करने जा रहे हैं। तो cot 2x क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे आप x की जगह y बनाए थे, तो cot x इंटू cot x यानी cot स्क्वायर x माइनस 1, ये आपको बन जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot x यानी 2 cot x। ये आपका बन गया cot 2x का फॉर्मूला। तो आप सोच रहे हो कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो साइन कॉस ही है, बाकी सब डिपेंडेंट है। जो डिराइव हो गया आपका ए मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हुआ साइन 2x। अब आप यहां से साइन 3x भी डिराइव कर सकते हैं, साइन 3x। लेट अस डिराइव साइन 3x। तो कैसे डिराइव करेंगे, साइन 3x फॉर्मूला ऑफ 3x, इसको हम बाद में फिर कॉल कर लेंगे। फॉर्मूला ऑफ 3x, ये देखिए फॉर्मूला फोर 3x, 3x का फॉर्मूला देख रहे हैं हम। तो 3x फॉर्मूला हमारा क्या क्या है देखते चलिए। पहले हम साइन 3x ड्राइव करने जा रहे हैं, तो साइन 3x के लिए cos 3x के लिए फिर वही फॉर्मूला को कॉल करेंगे हम। आप लिख दीजिए साइन x प्लस वाई कितना है, साइन x प्लस वाई आपका होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला आपका होता है। कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला आपका बनता है साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई का। अब यहां से हम ड्राइव करने जा रहे हैं, कैसे ड्राइव करें देखिए। यदि हम y की जगह 2x बैठा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 2x 3x बन जाएगा। तो वही काम कीजिए, नो प्रॉब्लम।
इसको आप 1 बैठा दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। पुटिंग y is equal to x, तो we get from 1 sin x plus 2x is equal to sin x into cos 2x plus cos x into sin 2x, ये आपका हो गया। अब चलिए आप यहां से देखिए कि क्या डेरिवेशन हो सकता है इसका। sin x cos 2x का, चूंकि sin का फॉर्मूला sin में होता है और cos का फॉर्मूला cos में ही होता है, तो sin cos 2x को ब्रेक कीजिए किसमें, sin के फॉर्म में। sin का फॉर्म क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। यस, फिर आप चलिए cos x छोड़ दीजिए भी यहां पर। sin 2x का फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin x इंटू cos x। सबके पीछे एक ट्रिक है, क्योंकि पहले बताया ट्रिक की sin का फॉर्मूला sin में, cos का फॉर्मूला cos में, तो यहाँ ये कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था, इसीलिए sin 2x को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ cos x मिलने वाला था, ये पहले माइंड में रखा हुआ था। cos स्क्वायर x, फिर इसको sin में चेंज कर दीजिए, तो आपका बन जाएगा sin x - 2 sin क्यूब x। अब आप चलिए प्लस 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x, 1 - sin स्क्वायर x, ये हो गया। cos स्क्वायर x हो गया 1 - sin स्क्वायर x। अब आप इसको फिर ओपन कीजिए, तो sin x - 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x - 2 sin क्यूब x, करेक्ट। अब आप 2 sin x और sin x को जोड़िए, तो ये बन जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये डायरेक्ट हो गया, यानी sin 3x हो गया, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। एक फॉर्मूला बन गया आपका sin 3x का। अब आप चलिए फ्रॉम 2 लेके चलिए, फ्रॉम 2 से आप चलिए, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, यस फ्रॉम 2 चलिए, 2 से आपको मिल रहा है y की जगह x, cos x प्लस y की जगह 2x इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x माइनस sin x इंटू sin 2x, ठीक है। y की जगह 2x बैठा दिया। अब जैसा बताया कि cos का फॉर्मूला cos में, तो cos 2x को cos में ब्रेक करेंगे और sin 2x को फिर ब्रेक करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा cos x, एक cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस sin x sin 2x 2 sin x इंटू cos x, करेक्ट। अब sin x और sin x मिलकर sin स्क्वायर x हो गया, जिसको cos में चेंज कर सकते हैं हम, तो हम इसको ओपन करेंगे, तो cos 3x हो जाएगा, cos 3x इक्वल टू cos x इंटू 2 cos क्यूब x माइनस cos x, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x इंटू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x क्या बनेगा, 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x, यानी हो गया आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला बन गया cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब अपने ध्यान से दोनों को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि आपको कॉल करना पड़ेगा जब इसको अप्लाई करने जाएंगे, तो फॉर्मूला sin 3x और cos 3x सामने आ जाएगा, तो इतना डिराइव करने का टाइम तो होता नहीं है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो पहले आप डिराइव करके सीख लीजिए, अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या चेंजेज हैं।
साइन 3x में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, कॉस 3x में 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। 4 और 3 दोनों में ही है, एक जैसा है। अंतर है कि माइनस 4 साइन क्यू एक्स यहाँ है कॉस के फॉर्म में, ए 4 कॉस क्यू एक्स यहाँ हो जाएगा, और ए 3 साइन एक्स 3 कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा, इस तरह से। तो आप किसी तरह से जो भी टेक्निक आपको मैंने बैठता है याद करने के लिए, आपको याद करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह से आप साइन 2x और कॉस 2x, साइन 3x और कॉस 3 का फॉर्मूला देख लिए। अब आप यहाँ से टेन 3x भी देख सकते हैं। टेन 3x तो ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं साइन 3x और कॉस 3x की हेल्प से भी, लेकिन टेन 3x का डिराइव करने के लिए एक फॉर्मूला हम दूसरा दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए टेन 3x, इसके मदद से भी कर सकते हैं। हम आपको अलग इंडिपेंडेंट फॉर्मूला देना चाह रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला है। क्या है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये फॉर्मूला आपका है। डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये फॉर्मूला है। कैपिटल में टी लिखे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप 10 ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू यूज द सिंबल। अब आपको क्या करना है, tan 3 ड्राइव करने के लिए a की जगह b की जगह c के तीनों को बराबर कर दीजिए। टेकिंग a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो आपको मिलेगा क्या? वी गेट tan a प्लस a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड tan a प्लस tan a प्लस tan a माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a माइनस tan a इंटू tan a माइनस tan a इंटू tan a, ठीक है। अब आपका क्या रिजल्ट हुआ है? दिस इज tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, तो 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपका बन गया tan 3। ये फॉर्मूला आपका इससे बन गया। यदि आप sin 3 या cos 3 से डायरेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं, तो इसको आप साइड में रख लीजिए। tan 3a आपका क्या बना? 3 tan a माइनस tan क्यूब a, सॉरी a, tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब आप sin 3a sin 3a का फॉर्मूला है क्या, देखते चलिए। आपका sin 3 का फॉर्मूला है sin 3a
इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3 का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अब दोनों फॉर्मूला से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरह से डिराइव करेंगे। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी साइन 3a, पहले टेन 3a लिखिए, टेन 3a छोटा ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। टेन 3a इज इक्वल टू साइन 3a अपॉन कॉस 3a, करेक्ट। तो साइन 3a कितना है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a डिवाइडेड बाई 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, करेक्ट। ये आपका बना। अब आप क्या कीजिए कि नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए, नीचे से कॉस कॉमन ले लीजिए, बल्कि बेहतर है कि आप पूरा जस्ट ए मिनट इसको थोड़ा देख रहे हैं कि किस तरह से इसको हम अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, आप नीचे से कॉस क्यूब ए, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी नीचे से कॉस ए कॉमन ले लीजिए। तो जस्ट कॉस ए, पहले कॉस ए से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई कॉस ए। तो आपको बन जाएगा टेन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए बाई कॉस ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 4 कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस 3 कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, अब आप इसको देखिए, तो साइन बाई कॉस कितना हुआ, 3 टेन ए माइनस 4 साइन बाई कॉस हुआ 4 साइन बाई कॉस 10a, ये आपका हो गया साइन बाई कॉस 10a इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हुआ डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, ये बन गया आपका। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना है किस फॉर्म में। आप इसको पहले साइन, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, इसको साइन में चेंज कर दीजिए, और इसको आप कॉस में चेंज कर दीजिए। चलिए, साइन में चेंज कर दीजिए, एक मिनट, हाँ साइन में चेंज कर दीजिए नीचे वाले को। दिया हो गया 3 10a, एक ही काम करते चलिए, माइनस 4 10a इंटू साइन, इसको छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर ए बाद में देखेंगे, डिवाइडेड बाई 4, इसको चेंज कर रहे हैं हम साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा यहाँ से टिपिकल स्टेज आता है, एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए बेहतर फॉर्मूला जो आपको पहले बताया उस तरह से ड्राइव कर सकते हैं आप। चलिए सीखिए, क्योंकि आप लर्नर हैं, आपको हर मेथड को सीखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो 3 10a, दिस tan 3a is equal to 3 10a minus 4 10a इंटू साइन स्क्वायर ए। नीचे हो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, राइट, माइनस 3, और 4 माइनस 3 कितना हुआ, 1 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है। चलिए 3 10a माइनस 4 10a इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, अब यहां से देखिए, आपको यहां क्या लाना है, आपको यहां से 4 हटाना है, 4 हटा करके आपको लेना क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर को यदि आप एक मिनट, यदि 10 में लाना चाहते हैं, 10 क्यूब लाना चाहते हैं, ध्यान रखना है हमको इस फॉर्म से बढ़ना है, हमको 10 क्यूब लाना है। तो 10 क्यूब लाने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे,
कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। कॉस स्क्वायर से हम देखिए कैसे करते, देखिए 3 tan A माइनस 4 tan A इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए से और कॉस स्क्वायर से एडजस्ट कर लीजिए, तो आपका बन जाएगा ये 3 tan A माइनस 4 tan A और टेन स्क्वायर ए यानी 4 tan क्यूब ए, 4 tan क्यूब ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 tan स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर से हमको आगे बढ़ना है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए को हमको हटाना है। कैसे हटा देंगे इसको हम, देखिए ये होता है 1 बाई सेक स्क्वायर ए, क्योंकि टेन में हमको ट्रांसफर करना ही है तो कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं। चल चेंज कीजिए, नो प्रॉब्लम, इसको सेक में चेंज कीजिए। आपको पहले बताए थे कि इस फॉर्मूला में थोड़ी सी परेशानी है, कोई बात नहीं, आप देखते चलिए, स्टेप को देखते चलिए, क्योंकि आपका काम है स्ट्रगल करना मैथमेटिक्स के साथ में। जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। कभी भी समस्याओं से आपको भागना नहीं है, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला हमारा है टेन का फॉर्मूला 10 में होता है, 10 में हम आने के कगार में पहुंच गए। कॉस स्क्वायर को हम चेंज करेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो आपको बन जाएगा tan 3A इज इक्वल टू 3 tan A माइनस 4 tan क्यूब ए इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 tan स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस सॉरी सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को चेंज कर दीजिए किसमें, टेन स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 tan A इंटू सेक स्क्वायर ए, पहले सेक स्क्वायर इसको हटा दीजिए, माइनस 4 tan, करेक्ट, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए, राइट, क्योंकि सेक स्क्वायर ए नीचे से ऊपर से कट गया। अब आप सेक स्क्वायर को चेंज करें 10 में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो बन गया आपका 3 tan A इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan क्यूब ए, ये आपका बन गया। अब आप फिर सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखते चलिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट बनेगा, दिस इज tan 3A इज इक्वल टू 3 tan A प्लस 3 tan क्यूब ए माइनस 4 tan क्यूब ए, क्लियर, 3 tan A इंटू 1 3 tan A प्लस 3 tan क्यूब ए माइनस 4 tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan क्यूब ए, 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan क्यूब ए, सॉरी 4 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर ही दीजिए आप, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, राइट, ऊपर क्या बना 3 tan क्यूब ए माइनस 3 tan क्यूब ए, सॉरी 3 tan A 3 माइनस 4, तो माइनस 10 क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये देखिए फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि यदि हम थोड़ा सा मेथड वो चेंज कर देते हैं तो कितनी परेशानी होती है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स के सवाल मिलते चलेंगे आपको।
यदि आप सही रास्ता पकड़े तो जल्दी बनेगा, और यदि आप कोई टिपिकल रास्ता पकड़ लिए थोड़ी परेशानी होगी, हो सकता है आप डेविएट भी कर जाएं, क्योंकि पेशेंस यदि आप लूज कर गए तब आप स्टेप मिस कर जाएंगे। इसलिए पेशेंस लूज नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन आए जहां लगा कि पेशेंस लूज कर रहे हैं, लेकिन एक फंडा है जो हमेशा मन में रखना पड़ता है। वो क्या है कि हमको टेन का फॉर्मूला टेन में लाना है, साइन का फॉर्मूला साइन में लेकर आना है, और कॉस का फॉर्मूला कॉस में लेकर आना है। ये फंडा, बेसिक फंडा है जिसको आप लेके चल रहे हैं। तो आपको सारा चीज करके दिखा दिया। ये फॉर्मूला हमारा हुआ 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है 10 3 किससे? साइन 3 और कॉस 3 से ड्राइव करने के बाद में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से स्ट्रगल करना है। अब आपका एक सब मल्टीपल एंगल है, उसको समझा देते हैं। क्योंकि मल्टीपल एंगल देख लिए, आपने सम ऑफ साइन देखा, माने साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। उसके बाद में सम ऑफ साइन देखा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। फिर आपने देखा साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, फिर साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x। इस तरह से आप कॉट 3x भी ड्राइव कर सकते हैं। कॉट 3x आपके लिए छोड़ दिया गया। ध्यान रखिए, कॉट 3x के लिए आपको जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया उस हिसाब से इसे भी कर सकते हैं। कॉस 3a बाई साइन 3a करें, कॉट 3a डिवाइड कर दीजिए, तो कॉट का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सब मल्टीपल एंगल। जो बेसिक फॉर्मूलेट है उसको आप पूरी तरह से जानते हैं। उस बेसिक फॉर्मूला को आपको छोड़ना नहीं है, उसी से पढ़ना है। जैसे साइन 2x, यहां ले दीजिए सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। इसका मतलब होता है कि एंगल को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 2a को a में, a को a बाई 2 में, a को a बाई 3 में, एक माने जितना भी मल्टीपल सब मल्टीपल कर सकते हैं आप। तो हम यहां पर करने जा रहे हैं साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x 2 tan x 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये सारा फॉर्मूला लिख दिया दोबारा। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। टेन 2x आपने देखा, 2 tan x बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x। ठीक है, इस तरह से आपने देखा। अब आप क्या कीजिए, रिप्लेस 2x बाई x। 2x को जब x में रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली x क्या रिप्लेस हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली x बाई 2, x आपका x बाई 2 में चला जाएगा। तो जहां 2x है x होगा, जहां x है x बाई 2 हो जाएगा। चलिए हम यहां से इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2। तो पहले हम इसका नाम देते हैं 3 फ्रॉम 1। तो 1 से आप क्या देखेंगे, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 2 tan x बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। ये आपका हो गया साइन x। फिर cos x बना आपका cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2। ये सारा फॉर्मूला आपका ट्रांसफर हो गया सब मल्टीपल में। फिर टेन का भी ट्रांसफर हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये सब मल्टीपल एंगल है। तो इसको हम आज का लेसन यहीं पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो ही फॉर्मूला डेराइव किया गया वो आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। और किसी तरह से कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर पूछिए, या हमारा मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, उससे भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। हमारा मोबाइल नंबर है 9582234879, 9582234879। जब भी कोई समस्या हो 9582234879, जब भी कोई समस्या हो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मैं टीचिंग शुरू किया था 1981 में सिख मिशनरी से, गुरु नानक स्कूल रांची से। उसके बाद मैं भारत के विभिन्न कोनों में जाकर के सर्विस किया, डीएवी में काम किया, केंद्रीय विद्यालय में 1988 से लेकर 2016 तक काम किया। उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में भी ज्वाइन किया। तो जितना भी अनुभव लिया, आपकी जितने भी अनुभव लिया उस समय से, सारा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। किसी भी तरह से कोई समस्या हो आप फ्री होकर के पूछिए, हम सभी प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। सीबीएसई का बहुत सारा काम किया, हमसे पूछिए कार्यक्रम में भी भाग लिया। तो बच्चों का समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। और किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो बेहिचक पूछिए, बिल्कुल फ्री होकर पूछिए कि हम आपके सामने आपके टीचर मौजूद हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं छोटे छोटे एंगल के लिए, जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री। सब कठिन से कठिन सवाल को लेने का प्रयास हम करेंगे, ताकि आपको हर समय हर जगह जहाँ भी चाहे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।